जिंदाबाद। मेरा नाम लालचंद पंवार है और मैं बेसिकली जोधपुर से हूँ और मैं एक्सेस टू जस्टिस क्लस्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था स्कूल फॉर डेमोक्रेसी, और स्कूल फॉर डेमोक्रेसी में ज्वाइन करने के बाद में मतलब हमें सीखने को मिला कि हम लोगों का पहले मोस्टली काम था वो हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके था, लेकिन राइट बेस पे काम हमारा कम था। और एक फेलोशिप था जिसमें हम लोग जो एडवोकेट्स है उनको एक्सेस टू जस्टिस नेटवर्क के तहत जो वंचित समुदाय है, SC ST है, माइनॉरिटी है, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया और आज बहुत सारा परिणाम हमें दिख भी रहा है कि SC ST के एडवोकेट्स लोग थे तो बजट के हिस्सा ले रहे हैं और नेटवर्क में शामिल होकर आज अपने स्तर पर ब्लॉक लेवल पे देखें या SDM ऑफिस में देख सकते हैं और सेशन कोर्ट में देख सकते हैं, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो SC ST के मामले हो गए या महिलाओं के मामले हो गए उनको ले रहे हैं और देख रहे हैं। और वो नेटवर्क के पहले बात करें तो जो सीनियर अधिवक्ता है SC ST के या माइनॉरिटी के, वो लोग उनके पास कम टाइम मिलता है, तो जो यंग लोग हैं जो नए नए जिन्होंने लॉ कर रखा है वो लोग एक्चुअली हमारे नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है कि उन लोगों के पास में अभी इतना काम भी नहीं है और न ही उनके पास इतनी फाइलें रहती है, तो उस सिचुएशन में उनको हेल्प करना और उनको मोटिवेट करना और वो लोग प्रो बोनो केस लड़े, इसके लिए थोड़ा टिपिकल भी है। बट फिर भी उसके बावजूद भी वो लोग मिल कर के और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए SC ST के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। और पहले कोर्ट स्तर पे भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी कि SC ST और माइनॉरिटी के अधिवक्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता था, उनके पास केस कम आते थे और कोर्ट में भी जो बार एसोसिएशन है उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। और इस बार हमारे पिछले साल भर के प्रयासों से लग रहा है कि मैं मेरे इलाके की बात करता हूं तो जोधपुर में महासचिव की पोस्ट पे शिवलाल जी बरवड़ है जो अभी SC के हैं, और वो इतिहास में पहली बार जब से 1943 से ये बार एसोसिएशन चलता है जोधपुर का, उसमें पहली बार हुआ है। और एक हमारे लोहावट के गोपाराम जी करके हैं, वो भी इस बार मतलब जीत के आए हैं। और बिलाड़ा के जगदीश जी चौहान हैं, वो भी इस बार जीत के आए हैं और बार में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि समाज के लोग अभी जागृत हुए हैं और अपने मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रो बोनो केस की बात आती है तो कोर्ट के अंदर प्रो बोनो केस हमारे जो ब्लॉक लेवल के छोटे निचले कोर्ट के जो लोग हैं वो हाई कोर्ट तक या सेशन कोर्ट तक उन लोगों को उन केसों को हमारे पास फॉरवर्ड करते हैं। और हमारे हाई कोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रो बोनो काम कर रहे हैं और इस वंचित वर्ग के लिए सस्ता न्याय सुलभ करवाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनों में काम किया है, 10-15 साल तक का मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैंने एक विकल्प करके संस्थान था उसमें काम किया था और उसमें मोस्टली काम होता था महिलाओं के अधिकारों को लेकर के और छोटे बच्चियों के लिए PCPNDT को लेकर हम लोग काम करते थे, जिसमें हम लोग पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ में काम करते थे और जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के साथ लाइजनिंग बना करके सेव द गर्ल चाइल्ड को लेकर हमने काम किया। और उसके बाद में मैंने रूम टू रीड में एजुकेशन का काम किया था, तो उसमें प्री एजुकेशन को लेकर हम लोग काम करते थे, जिसमें टीचरों को ट्रेनिंग देना और स्कूल लेवल पर टीचर को जाके मतलब हैंड होल्डिंग देते थे कि आप लोग किस प्रकार से बच्चों के साथ पढ़ाते हैं और क्रिएटिव एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, उसको लेके हमने काम किया। और उसके बाद फिर मैंने CFAR में काम किया था, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च, जो एक्चुअली PCPNDT एक्ट को लेके काम करता था। और पंचायत के साथ जो भी पंचायत के प्रतिनिधि थे उनको हम लोग मोटिवेट करते थे कि आप अपने पंचायत लेवल पर बच्चियों को बचाने के लिए, बच्चों के अधिकारों को लेकर के जो भेदभाव होता है बच्चों के साथ में और जिस प्रकार से बच्चों को लोग महत्व कम देते हैं, उसके लिए आप पंचायत क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने अच्छा प्रोग्राम किया था और पंचायत के काफ़ी सरपंच लोग थे और ब्लॉक लेवल पे प्रधान लोग थे, उन्होंने मिलके बहुत बड़ा इनिशिएटिव किया था। और वहाँ पे कलेक्टर थे राजन विशाल, उन्होंने बहुत बड़ा एक लाडो रानी करके स्कीम चलाया था जो बहुत सराहनीय थी और काफ़ी आगे जाके और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी चली थी। और इसके बाद फिर मैंने उर्मुल में भी काम किया, वो भी PCPNDT को लेके काम किया था और बेटी बचाओ को लेके काम किया था। और उसके बाद में मैंने हेल्थ में वैक्सीनेशन को लेके काम किया था। वैक्सीनेशन में जो कोल्ड चेन सिस्टम है और बच्चों को जो जिस प्रकार की वैक्सीन लगती है, DPT है, पोलियो है, पेंटा है और हेपेटाइटिस B है,
उस वैक्सीन को लेके हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पूरा सिस्टम होता है कोल्ड चेन हैंडलर का, और सीएमएचओ के साथ मिल कर के और ब्लॉक सीएमएचओ के साथ मिल कर के वैक्सीन का स्टेटस जो सप्लाई सिस्टम था उसको मजबूत करना, और जो वैक्सीन सप्लाई होता था बेनिफिशरी तक वहाँ तक प्रॉपरली पहुँचे, और जिस उसका जो क्वालिटी था वैक्सीन का वो प्रॉपरली उनको अच्छे से मिले और वैक्सीनेशन 100% हो, इसके लिए काम किया था मैंने। और उसके बाद फिर मैंने कोविड वैक्सीनेशन पे भी काम किया 1 साल भर, कि कोविड का फर्स्ट टीका जिनको लग गया है, सेकंड किनका पेंडिंग है, और उनका रजिस्ट्रेशन यदि किसी का नहीं हुआ हो तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए मोटिवेट करना, आरसीएचओ के साथ में प्लानिंग करना, ब्लॉक सीएमएचओ के साथ प्लानिंग करना, और WHO और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थे, अजीब प्रेमजी फाउंडेशन है, वर्ल्ड विजन है, उनके साथ मिल कर के 100% कोविड वैक्सीनेशन हो, जिससे जो कोविड था वो प्रॉपरली चला जाए।